बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने एम एस वर्ड स्टार्ट किया था और एम एस वर्ड में हमने होम का टैब, ये जो है इसके सारे ऑप्शंस किए थे, इंसर्ट ये सारे किए थे, डिज़ाइन और ठीक है यहाँ तक का जो है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पेज लेआउट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें ये पेज सेटअप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले जो है हम पेज का साइज़ जो है वो डिस्कस करते हैं कि पेज का साइज़ ठीक है वो क्या होता है। हम देखते हैं कि जब भी हम एपिसोड को ज़्यादातर हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं कि हमने एक कोई डॉक्यूमेंट बनाया, असाइनमेंट, थीसिस या कोई आर्टिकल वगैरह, तो उसको हम फिर प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें पेज का साइज जो है ये बहुत ज़रूरी है, उसका चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है यहाँ पर आपको ये जिस तरह भी नज़र आ जाए, लेकिन इसके पेज का साइज जो है वो इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास नॉर्मल एक पेज साइज है, लेकिन इसको मैंने जूम करके 150, यहाँ पर अगर आप देखें तो 150 जो है, ठीक है, 150% रेशो से मैंने इसको जूम किया हुआ है। मतलब ये जो है जैसे टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आएंगे, सपोज यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए, तो ये टेक्स्ट जो है इतने बड़े बड़े जो है वो प्रिंट में नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने टेक्स्ट का साइज़, ठीक है, और पेज का साइज़ जो है इसको आपने केयरफुली जो है वो सेट करना होता है। ठीक है ना, तो फॉन्ट साइज़ जो है वो हमने डिस्कस किया था। नॉर्मल हमारे पास 12 फॉन्ट साइज़ जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर इसका साइज़ जो है 11 है। सपोज अगर सपोज इसको मैं 12 करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर तो देखिए ये बढ़ गए, लेकिन ये इतने बड़े जो है वो नहीं होते। ठीक है, और इसी तरह जो है तो ये जो है इसमें हम यहाँ पर पेज लेआउट में साइज़ पर आ जाते हैं। तो जैसे हम साइज़ पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ जो मार्केट में अवेलेबल पेज साइजेस होते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर देखिए A4 साइज जो है ये एक नॉर्मल पेज साइज जो है वो होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट में जो नॉर्मल पेज अवेलेबल होता है तो वो उसका साइज जो है वो क्या है, A4। अच्छा, और अगर आपने एमएस वर्ड में सेटिंग नहीं की होती तो आपका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है तो वो लेटर होता है। ठीक है, तो लेटर और A4 में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ हर एक पेज के साथ जो है उसका साइज भी दिया हुआ है 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 11 इंच। और अगर A4 की हम देखें तो 8.27 मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंचेस जो है इसका साइज है। इसी तरह A3 भी है, एग्जेक्टिव भी है। अच्छा, लेकिन इसमें इसकी जो है इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप अक्सर देखते हैं कि आपके पास साइज़ ये सेलेक्ट होता है और जब आप प्रिंट करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने तो सेटिंग एक तरह की थी और ये जो है प्रिंट में दूसरी तरह की आती है। तो आप जब भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप जो है A4 साइज़ ही सेलेक्ट किया करें। तो जो नॉर्मल जो पेज अवेलेबल होता है मार्केट में यहाँ पर तो A4 साइज़ ही है। और इसमें एक दूसरा साइज़ जो है वो होता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है
और उसका यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो होता है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 13। तो मैं देखता हूँ कि वो इसको ऑफ इश्यू, हाँ ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव GIS या ऑफ इश्यू जो है, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, ऑफ इश्यू इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो ये जो है इसको अक्सर जो है लोग कहते हैं कि ये लीगल पेज है, लेकिन लीगल पेज, अच्छा ये जो लीगल पेज बेसिकली इसको वैसे कह देते हैं, लेकिन इसको हम चलिए एग्जेक्टिव ही कहते हैं, एग्जेक्टिव पेज। तो इसका साइज जो है वो क्या है 8.5 और मल्टीप्लाई बाय 13 इंचेस में। ठीक है, जबकि जो लीगल पेज है यहाँ पर, लीगल पेज का वो जो है वो होगा, यहाँ पर देखता हूँ मैं, हाँ ये है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 14। तो अब अक्सर जो है इसमें लोग गलती करते हैं कि वो लीगल पेज साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है क्या होता है कि वो लीगल नहीं होता। ठीक है, वो जो है उसका साइज यहाँ पर जो विड्थ है तो दोनों का सेम है, लेकिन जो लेंथ है तो एक का 13 है और दूसरे का 14 है। तो अक्सर जो है आप सपोज अगर यहाँ तक पेज के आखिर तक आपके टेक्स्ट आ गए तो ठीक है, तो आप सपोज यहाँ पर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गए, तो अगर आपके मार्जिन जो है वो ज़्यादा है तो ठीक है वो, लेकिन अब अक्सर जो है वो प्रिंट जो है मिसिंग करता है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एग्जेक्टिव या दूसरा जो है इसका नाम है ऑफिशियो, ये पेज जो है आप सेलेक्ट करेंगे, या अगर आपकी उसमें ये नहीं है तो आप मोर पे पेज साइज में सेलेक्ट करें और यहाँ पर ख़ुद जो है आप उसका जो ठीक है उसका जो विड्थ और हाइट है वो खुद ही जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से सेलेक्ट कर, यहाँ पर देखिए वो एग्जेक्टिव खुद ही सेलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपने चेंज कर दिया तो एग्जेक्टिव खुद ही सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से भी आप पेज का साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अक्सर बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटा पेज ये जो उस पे होता है स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर स्टोर में जो प्रिंट होता है, तो बिल के लिए वो बहुत ही छोटा पेज जो है वो कर लेते हैं, उस पर प्रिंट कर लेते हैं, तो उसका साइज़ अलग होता है। तो सब सारे साइज़ जो है यहाँ पर ज़्यादातर साइज़ इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से वो आप अपने जो है अपने पेज साइज़ के मुताबिक जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर आपने 13 कर दिया और आपने इंटर कर दिया तो देखिए वो एग्जेक्टिव खुद ही वहाँ से सेलेक्ट हो गया, या आप यहाँ से A4 साइज जो है वो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर चले मैं A4 साइज भी लिखता हूँ कि A4 साइज जो पेज है उसका साइज है 8.27 मल्टीप्लाई बाई 11.6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सी डिटेल में मैंने इसलिए डिस्कस किया कि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर जो लेटर है, ठीक है, तो वो है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11.5। तो देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस है, लेंथ और वेट दोनों में A4, मतलब आप अक्सर आपके पास MS वर्ड में ये साइज सेलेक्ट होता है और आप जब प्रिंट करते हैं तो इसी पेज पर करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर ये पेज साइज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ठीक है ये वाला है। अब आप जब इसकी और इसकी जो है साइज में फ़र्क है, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो लाजमी बात है कि जिस तरह आपने MS वर्ड में सेटिंग की होगी तो पेज पर जो है उसी तरह प्रिंट जो है वो
नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए पेज की साइज को आपने केयरफुली जो है वो सेट करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पेज का साइज। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरा है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन इसमें हमारे पास बस ये सिंपल है, दो ही ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट कि आपके पास ये इस तरह नज़र आएगा जैसे यहाँ पर है, और लैंडस्केप में इस तरह, मतलब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इसी तरह जैसे आप मोबाइल को या सीधा पकड़ते हैं या इसको टिल्ट करते हैं, तो इसी तरह आपके पास ये जैसे ये पेज जैसे नज़र आता है ना, तो इसी तरह जो है ये प्रिंट होगा। सपोज मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए अब इसका लेंथ जो है यहाँ पर चले, अगर मैं थोड़ा सा इसका जूम जो है वो कम करूँ, तो देखिए अब लैंडस्केप में लेंथ मेरे पास अब वर्टिकल हो गया और विड्थ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, जो पेज का साइज था। ठीक है, अच्छा, वही अगेन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कंट्रोल Z जो है वो मैं अंडू के लिए करता हूँ, जबकि वो इसलिए यहाँ पर है रिकॉर्डिंग में जूम के लिए। ठीक है ना, अच्छा, तो यहाँ पर जो है क्या है कि अब ये मतलब अब अगर A4 साइज मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल साइज होगा वो 11.7 होगा, मतलब 11.69 होगा। ठीक है, और वर्टिकली जो है वो 8.27 होगा, मतलब वो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइज चेंज होता है। लेकिन अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ जो नॉर्मली होता है, तो इस तरह नज़र आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, मतलब आप इसको इसी तरह, ये ओरिएंटेशन है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इसमें, और कुछ सही नहीं। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें है मार्जिन। तो मार्जिन जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका मतलब आपकी जितनी भी जो है, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज ये देखिए, अब यहाँ पर सपोज मैंने जितनी भी राइटिंग स्टार्ट की है, तो फिर उसमें मैं लेफ्ट पे करता हूँ, तो देखिए लेफ्ट पे, टॉप पे, इसी तरह राइट में और बॉटम पे सारे उस पे जो है यहाँ पर बॉटम पर भी देखे, तो बॉटम पर भी कुछ स्पेस जो है वो अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं बल्कि वो एक स्पेस की शक्ल जो है उसको, ठीक है, कि मीन चारों तरफ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे कुछ स्पेस जो है आप मार्जिन के लिए रखते हैं, ताकि जब आप इसी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करें तो वो अच्छा नज़र आ जाए। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से शुरू करूँ पूरे टॉप से और लेफ्ट से और राइट तक करूँ, तो जब उसको मैं प्रिंट करूँगा तो वो सही नज़र नहीं आएगा। तो मतलब चारों तरफ आप जो है थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि वो जो है वो आपका वर्किंग एरिया नहीं होता ना, मतलब आप वहाँ पर टाइपिंग जो है वो नहीं कर सकेंगे। वो जो है क्या होता है, मार्जिन सेट होता है, और इसके अंदर जो है फिर आप क्या करते हैं, अपने टाइपिंग और अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें वैसे एक वो भी है, व्यू में देख ग्रिड लाइन, हाँ नहीं, बिल्कुल ग्रिड लाइन अगर इसको आप करें ना, तो यहाँ पर आपको वो जो मार्जिन है वो मतलब उसके अलावा सारे उसमें ग्रिड्स आ जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा मार्जिन पे वापस आते हैं पेज लेआउट में। तो मार्जिन जो है नॉर्मल मार्जिन एक होता है जो कि चारों तरफ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट 1 1 इन जो है
वो एरिया छोड़ा जाता है। ठीक है, नैरो मार्जिन में क्या होता है कि हाफ हाफ इंच जो है चारों तरफ से वो जो है एरिया छोड़ा जाता है मार्ज एज अ मार्जिन। और मॉडरेट में क्या होता है कि टॉप और बॉटम 1 इंच और लेफ्ट राइट जो है 0.75 इंच दोनों तरफ से जो है वो। ठीक है, इसी तरह वाइड है तो टॉप बॉटम 1 इंच और लेफ्ट राइट 2 इंच। ठीक है, मिरर है तो मिरर में एक हमारे पास इनसाइड होता है। इनसाइड ये कि फर्स्ट पेज जो है उसका इनसाइड जो है वो लेफ्ट होगा, दूसरे पेज का राइट होगा, फिर तीसरे पेज का फिर लेफ्ट और फिर जो है राइट। ठीक है, तो इनसाइड पर वो ज़्यादा करे, जैसे सपोज अगर इसको आप बुक का शक्ल देते हैं, ठीक है ना, तो मतलब 8 नंबर पेज जो है उसका लेफ्ट साइड आपके पास इनसाइड होगा, मतलब उस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, उस पर मार्जिन ज़्यादा होगा। और ज़्यादातर अगर उसको मतलब ये तब होता है जब आप इस तरह के एक बुक की शक्ल किसी भी आर्टिकल को देते हैं और उसको आप बाइंड करते हैं। तो बाइंडिंग मतलब सपोज आप लिफ्ट पे बाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है कि लिफ्ट पे जब आप बाइंडिंग करेंगे तो उससे जो है आपके पास मतलब थोड़ा सा हिस्सा बाइंडिंग के लिए भी वो भी रिजर्व करता है, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा जो है वो रखना चाहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर सपोज आप 2 साइडेड प्रिंट लेना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि जब आप 2 साइडेड प्रिंट लेंगे तो जो फर्स्ट पेज है तो उसका लिफ्ट जो है बाइंडिंग की तरफ होगा, लेकिन सेकंड पेज का राइट जो है वो बाइंडिंग की तरफ होगा। मतलब जो 8 नंबर पेजेस है उसका लेफ्ट, और जो इवन नंबर पेजेस है तो उसका राइट जो है वो इनसाइड होगा, मतलब जो जो बाइंडिंग है तो उसकी तरफ होगा। तो ये आप अपने उसके मुताबिक जो है वो प्रिंट मतलब अपना मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर दी तो देखिए, अब आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस है। ये तो मैंने जूम किया तो ज़्यादा है, यहाँ पर देखें तो बहुत ही कम, मतलब हाफ हाफ इंच स्पेस जो है वो आपके पास आ गया। लेकिन अगर इसी को मैं दोबारा जो है नॉर्मल कर देता हूँ तो आप 1 इंच आ गया। ठीक है, आप सपोज बाद दफ़ा इस तरह होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पेजेस होते हैं जिस पे यूनिवर्सिटी का सॉरी किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो लेटर हेड होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम उस पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका मार्जिन जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम कस्टम मार्जिन भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कस्टम मार्जिन है। जब आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके पास टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट जो है वो आपके पास सारी है। ठीक है ना, यहाँ से इसी मार्जिन से आप ओरिएंटेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो जो ओरिएंटेशन हम देखते थे तो यहाँ से आपको सही तरीके से नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये पोर्ट्रेट है तो आपको पेज इस तरह नज़र आएगा, अगर मैं लैंडस्केप करूँ तब आपको पेज इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, मतलब जो हाइट और विड्थ है तो वो जो है वो चेंज होते। देखिए दोबारा पोर्ट्रेट में देखिए तो ये देखिए प्रीव्यू नीचे नज़र आता है आपको, और लैंडस्केप तो जो है ये इसी तरह लैंडस्केप। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है। यहाँ पर अगर आपने मार्जिन में चेंज कर दी या ओरिएंटेशन में चेंज कर दी, ठीक है ना, तो यहाँ पर यह है कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड। सपोज बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप एक ही पेज के लिए जो है, मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि एक पेज है और उसमें नॉर्मल इस तरह जो है टाइपिंग होती है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो आप मतलब उसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, उसमें कुछ टेबल्स वगैरह जो है वो इसी तरह नज़र नहीं आता, तो आप इसको जो है क्या करते हैं पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको लैंडस्केप करें, लेकिन इससे क्या होगा कि सारे पेजेस जो है वो लैंडस्केप हो जाएंगे। लेकिन सपोज अगर आपने सिर्फ एक ही पेज को लैंडस्केप करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी यहाँ पर ये देखिए पेज सेटअप में ये एरो सा छोटा सा एरो सा है,
अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप लैंडस्केप करें और यहाँ पर जो है आप क्या करें, अप्लाई दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब आपने कर दिया। तो देखिए अब इसमें भी एक बात है कि सपोज इसके बाद अब ये पेज 3 पे आ गया ना, अब इसके बाद में जितना भी करूँगा तो सारे जो है वो लैंडस्केप में आएंगे। ये पेज 3 है और पेज 4 भी इसमें आ गया। सपोज इसमें यहाँ पर एक मिनट में व्यू में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नेविगेशन पेन में पेजेस। तो देखिए यहाँ पर आप अगर देखिए तो पेज 1 पेज 2 जो है वो पोर्ट्रेट है, पेज 3 एंड ऑनवर्ड जो है वो लैंडस्केप है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेज 3 को लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आप वापस जो है पेज 4 पे आ जाए, ठीक है, और इसमें फिर आप दोबारा जो है पेज लेआउट पे आके और यहाँ पर इसको दोबारा पोर्ट्रेट करें और इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड करें। तो देखिए अब क्या हो गया कि वो सिर्फ पेज 3 जो है लैंडस्केप है और बाकी जो है वो पोर्ट्रेट। मतलब अब इसने इसको दोबारा जो है अपने पोर्ट्रेट की शक्ल में लाना, मतलब पेज 3 को आपने लैंडस्केप कर दिया, पेज 4 पे जाके आपने वापस दोबारा उसको पोर्ट्रेट करना होगा। लेकिन ये याद रखिए कि आपने ये अप्लाई टू दिस सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट जो है आपने करना होगा। मैम इसमें सेक्शन हमने नहीं बनाए तो आपने दिस पॉइंट फॉरवर्ड जो है वो करना होगा। तो या तो आप सेक्शन बना लें तो सिर्फ उसी सेक्शन पर अप्लाई करें, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड करें तो फिर जो है वो आपके पास आएगा। लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो आपके पास जो है ये मतलब आपको समझ नहीं आएगा, आप जो है इसको सही तरीके से समझ नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तीसरा ऑप्शन ये पेपर का तो हमने किया था, पेपर साइज वगैरह। इसमें भी आपके पास है कि ये साइज आप इस सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट या दिस जो दिस पॉइंट फॉरवर्ड जो है उसको आप करना चाहते हैं, मतलब ये भी आपके पास है। अच्छा, और लेआउट पे आते हैं तो चलिए लेआउट को छोड़ दे। इसमें अच्छा, इसमें भी आपके पास हेडर और फुटर, जिस तरह हमने ये ऑप्शन फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम बॉटम और हेडर जो है फ्रॉम टॉप जो है हमने सेलेक्ट किया था, इसको आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट RD1 ये भी हमने पेज नंबर में डिफरेंट फर्स्ट पेज जो है ये हमने हेडर फुटर में किए थे। अच्छा, ये सेक्शन स्टार्ट न्यू पेज, ठीक है, ये इसकी हम जो है जब सेक्शन ब्रेक इससे आगे आ रहा है तो उसमें हम वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा आप बॉर्डर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर हमने वहाँ पर पेज बॉर्डर में किया था, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये लेआउट में है। अच्छा, पेपर का साइज मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप इससे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि मैंने आपको कहा कि आप MS वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो आप जब भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ये तो मैंने इसमें सेटिंग की है, तो लेकिन आपका साइज जो है लेटर होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने इसको चेंज करना होता है A4 पे। तो हर बार आप चेंज करते हैं तो एक तो ये कि ये एक हेडेक है कि हर बार आपने चेंज करना होता है। दूसरी बात ये कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट साइज पेज साइज जो है वो सेट हो जाए इस मार्जिन के साथ कि ये मार्जिन हो, ये पेपर साइज होते कि सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट आपने कर दिया। यहाँ पर आप इसको यस करें तो जब भी आप नया जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उस आपका साइज जो है वो A4 होगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि
मैं एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ यहाँ पर, और इसका साइज़ मैं देखता हूँ तो ये क्या है, 4 है, क्योंकि मैंने इस तरह सेटिंग की है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सपोज लेटर करता हूँ। जिस तरह नॉर्मली जब आप एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट साइज जो है इस तरह होता है। अब मैंने इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट साइज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। अब मैं पेज साइज देखूंगा तो देखिए क्या है, लेटर। तो आपको इस तरह मिलेगा। अगर आपने सेटिंग नहीं की तो आप क्या करें कि आप मोर पेपर साइजेस या ये वाला ऑप्शन जो है, ये एरो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और आपके पास ये विंडो आ जाए तो इसको आप यहाँ से चेंज करें, A4 करें और फिर जो है ये सेट एज डिफ़ॉल्ट करें और यस प्रेस करें। ठीक है, तो अब जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपके पास साइज जो है वो क्या होगा, A4 होगा। ठीक है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो ये मार्जिन भी हो गया, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीनों ऑप्शन हो गए। अब हम आते हैं कॉलम्स पे। आपने अक्सर देखा होगा कि रिसर्च पेपर्स पे या जो अखबार होता है तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स में आपके पास जो है वो राइटिंग मौजूद होती है। ठीक है ना, सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज मैं 20 करता हूँ तो ये देखिए सारे जो है वो एक ही कॉलम में सारे डिस्प्ले है। अगर सपोज आप चाहते हैं कि इसको मैं 2 कॉलम्स में करना चाहता हूँ तो आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और क्या करें, यहाँ पर पेज लेआउट में कॉलम है तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट आप कह सकते हैं। 1 मिनट, लेफ्ट राइट क्या है वो भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आपका जो पेज है ऑटोमेटिकली जो वो 2 कॉलम्स में आ गया। ठीक है, आपके पास इस तरह भी होता है कि सपोज आप ये चाहते हैं कि सिर्फ ये हिस्सा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए तो सिर्फ उसी को सेलेक्ट करें, तो सिर्फ वो 2 कॉलम में हो गया और बाकी जो है वो 1 कॉलम में है। ठीक है, तो ये आपकी जो है उस पर है, आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि आप इसको कैसे जो है वो कर सकते हैं। सपोज मैं सब चलिए 3 कॉलम्स पे करता हूँ तो देखिए 3 कॉलम्स पे सारा जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कॉलम्स आ गया। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्ट और राइट भी ऑप्शन है हमारे पास, तो अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट तो 2 कॉलम्स हो गए तो राइट पे एक छोटा कॉलम है और लेफ्ट पे एक छोटा कॉलम है, राइट पे एक बड़ा कॉलम है। इस तरह आप ये छोटे कॉलम को राइट पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसमें हमारे पास मोर कॉलम्स, मतलब अगर आप सपोज 2 कॉलम से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जितने कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने 4 कॉलम्स कर दिए तो देखिए अब ये, हाँ वो लेफ्ट और राइट वाला, एक मिनट में इसको दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ से 1 कॉलम की बजाय मैंने 4 कॉलम्स कर दिए, तो देखिए अब 4 कॉलम में आपका डेटा आ गया। लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसके दरमियान ये स्पेस ज़्यादा है तो वो भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी 1 2 3 ये कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है और इसके दरमियान 0.5 इंच है, तो आप इसको सपोज 0.2 इंच करें तो देखिए वो कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो गया। अक्सर लाइन की ज़रूरत होती है तो आप देखिए यहाँ पर है लाइन बिटवीन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अगर इसको क्लिक करें तो देखिए बीच में एक लाइन भी आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास है कि कॉलम्स की ऑप्शन है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि एक कॉलम की से कम और दूसरे कॉलम में के दरमियान ज़्यादा स्पेस हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आप सारे ऑन हो गए, मतलब आपने अगर इक्वल कॉलम विड्थ कर दिया तो ये क्या था, ये बाकी जो है वो डिसेबल थे।
आप एक कॉलम का कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको डिसेबल करें। तो ये देखिए अभी कॉलम 1 2 3 और यहाँ पर 4 भी है, तो ये चारों कॉलम्स का आप अलग अलग साइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन अप्लाई टू दिस सेक्शन, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आप जो है रिक्वायरमेंट पर, अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट पर है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अक्सर हमें ज़रूरत होती है कि हम लाइन नंबर जो है, अच्छा इसको मैं दोबारा 1 कॉलम में करता हूँ कि हाइफनेशन आगे आ रहा है। अच्छा, अब देखिए मैंने सारे सेलेक्ट नहीं की थे, तो सिर्फ वो वाला सेक्शन जो है, वो वाले पैराग्राफ जो है वो आ गए और बाकी नहीं है। ठीक है, अब सारे एक कॉलम में आ गए। अच्छा, तो एक तरह एक लाइन नंबर है, कंटिन्यूअस रीस्टार्ट ईच पेज। सपोज मैंने नन कर दिया तो यहाँ पर ये देखिए इसके साथ कोई लाइन नंबर नहीं है, बस लाइंस मतलब वो टेक्स्ट है और आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर सपोज बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है, अक्सर जो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं तो उससे पहले आपको एक ड्राफ्ट आपसे लिया जाता है, तो उसमें अक्सर लाइन नंबर्स की ज़रूरत जो है वो होती है। यहाँ पर इसको मैंने कंटिन्यूस कर दिया, तो ये देखिए हर लाइन के साथ जो है एक नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, और अगर नेक्स्ट पेज पर हम जाएं तो 39 के बाद 40 41 42 43 एंड सो ऑन, इस तरह 69। तो ये मेरे समझ में इसमें 2 पेजेस ही है, तो इसलिए। लेकिन सपोज अगर आप लाइन नंबर को कंटिन्यूस के बजाय रिस्टार्ट ईच पेज करें तो हर पेज जो है वो 1 से रिस्टार्ट होगा। अच्छा, एक मिनट, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, और स्टार्ट ईच पेज करें तो अब देखें पेज 2 दोबारा जो है वो 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, बस ये इसमें इतना नहीं है। ठीक है, अच्छा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन या लाइन नंबर ऑप्शन भी हमारे पास और है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वो राइट पर आ गए। ठीक है, और सपोज यहाँ पर स्टार्ट न्यू कॉलम या पेज, वो तो हमने कर दिया कि आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन नंबर में ये भी है कि स्टार्ट एट 1 और काउंट बाय 1। सपोज बाद दफ़ा आप सिर्फ जो है वो आड या इवन पेजेस करना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकते हैं। तो देखिए वो इवन नंबर पेजेस आ गए, इसी तरह आड नंबर पेजेस भी आ सकते हैं। ये सपोज आप लाइन नंबर्स पे क्लिक करें और एक काउंट बाय 2 और स्टार्ट एट 1 है। ठीक है, तो ये आपके है। अच्छा, ये यहाँ पर इसमें 8 नंबर नहीं है, चले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कंटिन्यूस करें तो अच्छा सेलेक्ट नहीं की टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक है हाइफनेशन। हाइफनेशन इस तरह होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मतलब यहाँ पर एक लाइन एंड होता है तो आप अक्सर इस तरह एक डैश देते हैं। तो सपोज ये मैंने एक सपोज एक स्पेलिंग मैंने लिखना है रिमेंबर, अब इसके पास आगे कुछ जगह नहीं है कि रिमेंबर में पूरा लिखूँ। तो अगर सपोज नॉर्मली इसको आप रखते हैं तो वो तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, मतलब अक्सर हम जब हैंड रिटन में कुछ कॉपी वगैरह में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डैश लगाते हैं और फिर जो है रिमेंबर, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पेलिंग जो है कंटिन्यू है। तो यहाँ पर एक डैश लगा कि दूसरी लाइन में ये स्पेलिंग कंटिन्यू, नॉर्मली हम इस तरह करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने
इसको हम हाइफनेशन कहते हैं, हाइफनेशन इस तरह। तो आप ये एमएस वर्ड में भी करते हैं। सपोज अगर आपने हाइफनेशन नहीं करनी तो रिमेंबर आप नीचे उसमें आ गया, मतलब यहाँ पर ये जगह खाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइफनेशन जो है ऑटोमेटिक आप करें। अच्छा एक मिनट, अच्छा तो देखिए वो उसने उसी तरह जो है उसको कर दिया। यहाँ पर देखिए इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर इसको मैं चलिए यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और मैं हाइफनेशन जो है मैंने कर दिया। तो देखिए दूसरे उसमें नहीं आया। बहरहाल देखते हैं कि सपोज यहाँ पर अगर मैंने ऑथेंटिकेशन, इसमें भी नहीं आया। अब तो देखते हैं हाइफनेशन, ये देखिए मैनुअल भी इसमें, यहाँ पर इसमें भी आ गया, एग्जाम्पल में भी। मतलब ये खुद से जो है वो कभी कर लेते। चलिए यहाँ पर अब इसने पता नहीं यहाँ पर ये क्यों नहीं किया कि, लेकिन बाद कभी ये कर लेता है। अगर सपोज इस सारे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और हाइफनेशन मैंने, अच्छा यहाँ पर हाइफनेशन ऑप्शन भी है। ये देखिए क्लिक इंसर्ट, तो वो भी हो गया। और यहाँ पर हर जगह पे नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल जहाँ पर ज़रूरत थी उसने अपने तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से कर दिया। उसमें अक्सर जो है वो सारे नहीं होते, ठीक है। बहरहाल ये आजकल इतना नहीं चलता, इसमें हमारे पास वो जो जस्टिफाई वाला ऑप्शन है वो होता है, लेकिन फिर भी इसमें आप हाइफनेशन जो है इसको आप नन करेंगे तो वो जो है वो सही तरीके से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हाइफनेशन। अच्छा एक और जो है हमारे पास एक थी यहाँ पर, एक तो ये लाइन नंबर में करता हूँ और अच्छा मार्जिन में हमसे एक बात रह गई, और वो ये कि जब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि मार्जिन जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन जो है ये देखिए रूलर पे, ये जो रूलर होता है तो इस पे कुछ एरिया जो है वो शेडेड होता है, कुछ जो है वो वाइट होता है। जो शेडेड होता है तो इसका मतलब मार्जिन है, और जो वाइट है मतलब ये टॉप से जो है इतना मार्जिन है, इसके आगे जो है फिर मार्जिन का एरिया नहीं है, मतलब टॉप से सिर्फ नहीं मार्जिन है। तो आप इस यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सपोज मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब मैं अगर मार्जिन देखता हूँ ना तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे वो आ गया होगा, और ये देखिए कस्टम मार्जिन पे, और ये जो है अगर मैं देखूँ तो देखिए 1.75 ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज मैंने इतना कर दिया तो ये देखिए अब कम हो गया। इसी तरह राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट और राइट में है कि यहाँ पर इसके साथ इंडेंटेशन पॉइंट होते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पर ये जब ये एरो बन जाए ना तो इसको आप फिर मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह राइट से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो टू साइडेड एरो जब बन जाए तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बॉटम से भी कर सकते हैं। तो मतलब मार्जिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वापस जो है अपने नॉर्मल साइज पे आना चाहते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर आ गए। अच्छा यहाँ पर ये इंडेंटेशन पॉइंट है ना, तो इंडेंटेशन पॉइंट को आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने पैराग्राफ सेटिंग में पढ़ा था, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसी तरह
किसी एक पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट की इंडेंटेशन भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, बिफोर स्पेसिंग, तो आप बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेसिंग है तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये बिफोर पैराग्राफ स्पेस है, ठीक है, और आफ्टर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ सेटिंग में भी किया था और यहाँ पर भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन लेफ्ट राइट से आप जो है अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं, और ठीक है, और जो स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर है तो ये मतलब बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ जो है ये हो सकता है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब सपोज ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के अलावा एमएस वर्ड में जो भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो आपके पास पिक्चर हो सकता है, वो आपके पास कोई डायग्राम हो सकता है, शेप्स हो सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जितनी भी हमने की थी तो ये सारे क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। सपोज हम एक स्टार जो है इसको हम इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। इसको मैं चलिए या इसी तरह से ये अच्छा। अब हम देखते हैं तो पेज लेआउट में वापस आते हैं तो ये देखिए, अब ये जब अगर सपोज मैं टेक्स्ट पे आता हूँ तो ये सारे जो है क्या है, डिसेबल है, लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये देखिए इनेबल होगा। इसकी पोजीशन क्या है कि मतलब या तो ये इस तरह एक लेफ्ट पे हो, राइट पे हो विद इन द टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह सेंटर पे, मतलब पेज की किसी भी पोजीशन पर आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे पोजीशन गिवन है, और आप चाहते हैं कि इन लाइन विद टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के साथ ही हो तो टेक्स्ट के साथ ही होता है। और इसके साथ रैप टेक्स्ट, तो अच्छा रैप टेक्स्ट जो है ये आप इन लाइन विद टेक्स्ट या आप टेक्स्ट के साथ या इवन टाइट भी आप करते हैं कि बस जहाँ पर ऑब्जेक्ट ख़त्म है तो उससे आगे जो है टेक्स्ट शुरू हो, ठीक है। थ्रू थ्रू का ये कि ये मतलब इसके साथ ही टेक्स्ट के साथ होता है, या आप अक्सर चाहते हैं कि बॉटम और टॉप पे टेक्स्ट हो और बीच में ये ऑब्जेक्ट हो, तो ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसके आगे टेक्स्ट नहीं था तो इसलिए वो सही नज़र नहीं आता। और सपोज अगर इसको मैं टाइट करूँ, थ्रू करूँ, टॉप बॉटम करूँ, अच्छा बिहाइंड टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और है कि सपोज यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट से इंसर्ट करता हूँ ना, तो साथ में सपोज यहाँ पर मैंने एक और पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया कि वो उसके साथ ही चला गया। लेकिन अगर सपोज आप ये चाहते हैं कि नहीं, ये देखिए टेक्स्ट जितना मैं एयर ड्रॉप करता हूँ तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। सपोज आप कहते हैं कि नहीं ये मूव विद टेक्स्ट ना बल्कि फिक्स पोजीशन, तो सपोज अगर आप और जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो सपोज टू पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर दिए तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के साथ मूव नहीं होता बल्कि वो टेक्स्ट उसके नीचे आ गए, ठीक है, या उसके ऊपर आते हैं अगर ड्रॉप करते हैं या ऐड करते हैं, तो ये फिक्स पोजीशन इसकी है, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक और शेप जो है ये वाला इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं करूँ तो यहाँ पर अच्छा ये ऑप्शन है यहाँ पर भी मौजूद है ये सारा, ठीक है, लेकिन पेज लेआउट में यहाँ पर वो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट में हमने नहीं पढ़े थे तो इसलिए यहाँ पर पढ़ रहा था। तो देखिए जो पहले है तो और जो बाद में है तो उसके ऊपर होगा। अगर सपोज आप चाहते हैं कि नहीं ये स्टार जो है
फ्रंट पे हो तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड करें, देखिए वो स्टार उसकी ऊपर आ गया। और सपोज अगर आप इसको बैकवर्ड करना चाहते हैं तो इस तरह, मतलब इसको आप एक दूसरे की ऊपर नीचे, मतलब अगर वो एक दूसरे की ओवरलैप हो तो आप जो है इसको या बैक पे कर सकते हैं या फ्रंट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए है। अच्छा, सिलेक्शन पेन, ये सिलेक्शन पेन यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका सिलेक्शन पेन जो है वो यहाँ पर नज़र आना चाहिए। अब ये सिलेक्शन पेन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये सिलेक्शन पेन अब इसमें, हाँ ये देखिए नज़र आ गया था। अच्छा, जब आप, एक मिनट, इसमें इसके मतलब कुछ और ऑप्शन है यहाँ पर, ये इसमें पता नहीं क्या मसला है, लेकिन वो सिलेक्शन पेन नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप इसको थे वो सिलेक्शन पेन यहाँ से भी आपको वैसे नज़र आता है कि सपोज आप यहाँ पर अगर मोर लेआउट ऑप्शन करें, अच्छा एक मोर लेआउट यहाँ पर, हाँ ये देखिए अब सिलेक्शन पेन यहाँ पर ये नज़र आ गया। ठीक है, वो वहाँ से पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल है। अच्छा, अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट आप इसको लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप बॉटम लेफ्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसमें ग्रुप है, तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक शेप इस तरह बनाया है कि ये शेप है, और तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, सपोज ये, या चलिए इस तरह करते हैं कि यह क्या, और एक, अच्छा अब देखिए सपोज अगर इन तीनों को मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये देखिए सपोज मैं कहता हूँ कि ये इधर आ जाए, तो फिर इसको मैं मूव करूँगा और इसको मैं मूव करूँगा। हालांकि ये मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट्स में ग्रुप हो जाए। तो आप क्या करें कि जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप देखिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, फिर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा भी सेलेक्ट हो गया। तीसरा कंट्रोल का बटन प्रेस करके तीसरे ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करें। तो जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ग्रुप का जो है वो यहाँ पर, यहाँ से या पेज लेआउट से आप कर सकते हैं। आप देखिए ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इसके साथ आगे देखिए ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये अब ग्रुप हो गया। तो अब आपके पास जब आप सेलेक्ट करेंगे तो तीनों सेलेक्ट होंगे, और आप मूव करेंगे तो तीनों जो है एक ही से मूव होंगे। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप उसको ऑब्जेक्ट्स कर सकते। सपोज आपने इसको इंडिविजुअली, फिर सपोज आप ये कहते हैं कि इसका साइज कम है या इसका कलर वगैरह, तो इसके लिए आप फिर इसको दोबारा अनग्रुप करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्रुप की ऑप्शन में जाए तो अनग्रुप, तो ये दोबारा जो है अब अनग्रुप हो गए। ठीक है, और अब ये इंडिविजुअली आप इसका साइज सपोज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या मतलब इसका कलर वगैरह या साइज और आउटलाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दोबारा ग्रुप करना है तो देखिए ग्रुप करने के लिए चले ये आपके पास ऑप्शन आ गए। ये सेलेक्ट हो गया, पहला जो है आपके पास कंट्रोल के बगैर सेलेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप दोबारा दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए आप इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें,
कंट्रोल आपने प्रेस रखा होगा, कंट्रोल की और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट की भी है ग्रुप के लिए। सपोज आप कंट्रोल जी प्रेस करें तो, अच्छा सॉरी, कंट्रोल जी तो गो टू के लिए है, इसका एक शॉर्टकट की मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं है, चलिए जोड़ दें। हाँ, ये कंट्रोल जी ग्रुपिंग के लिए जो है वो उसमें है, कोरल ड्रा में है। ठीक है, आपने ग्रुप कर दिया तो ये आपके पास ग्रुप आ गए। सही है, तो यहाँ पर जो है ये अब आपके पास अब ग्रुप हो गया। अब जब आप इसका साइज कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से होगा। ठीक है, फॉर्मेट में सपोज अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये देखिए सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो, अच्छा एक और, अनग्रुप के बगैर भी आप इंडिविजुअल इसका जो फॉर्मेट वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया और किसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर दिया तो देखिए सिर्फ वो सेलेक्ट हो गया। तो सपोज अगर अब मैं इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ या इसको करना चाहता हूँ तो ये बाकी दो जो है वो नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिए ये ग्रुप है, तीनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में है और मैं सिर्फ इस रो का कलर चेंज करना चाहता हूँ या इस सर्कल का साइज या कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इस पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा, सिंगल या डबल। ठीक है, लेकिन सपोज ये देखिए ग्रुप का वो सेलेक्ट हो गया और फिर इसमें किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आपने उसको दोबारा क्लिक करना होगा, तो आप सिर्फ उस पर आएंगे। ठीक है, और इसके इस तरह इसकी रोटेशन, ये जो होता है ना, ये जो एरो इस तरह होता है यहाँ पर, ये जो, तो ये रोटेशन पॉइंट होता है। आप इसके ज़रिए इसको लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट्स में आ गए। तो ये पेज लेआउट में हमने इन सबको कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको कहा कि ये मार्जिन जो है और पेज ओरिएंटेशन साइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कॉमन यूज इसका है, ये जो है इसमें यूज में आता है। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छा एक चीज़ हमसे रह गई थी, ब्रेक। ठीक है, तो चलिए, वीडियो का साइज तो बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन घंटे के करीब है, लेकिन चलिए इसको भी करते हैं क्योंकि ये ब्रेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें चलिए इस ब्रेक को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो छोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सेक्शन ब्रेक्स जो है वो कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक्स, और ठीक है थोड़ा सा इसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे या मतलब अपनी सीआर से या किसी भी जो है फोरम से आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।